जय हिंद दोस्तों। मैं लखन मूवी आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नवाली 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक में 6 क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। देखिए जरा, हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको सोल्व करना है। देखिए पूरा बेसिक से चलेंगे हम। चलिए दोस्तों, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका, प्रश्न क्रमांक ये पहले का है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। देखो इसको कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है। पहला जो क्वेश्चन मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखो इसका गुणा कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी जिसका गुणा करें तो 8 आए और जोड़ या घटाव करें तो 2 आए। क्या हो सकती है वो संख्या? देखिए मतलब ऐसी दो संख्या लेनी, कौन सी दो संख्या लेनी, ए या बी? कौन सी हमने दो संख्या ली, इनका अगर मैं 2 का गुणा करूं तो हमें 8 आने चाहिए। इन दोनों को जोड़ूं या घटाव करूं तो भी 8 आने चाहिए। तो संख्या तो फिर 2 आने चाहिए। तो कितना आ जाए? 2 आने चाहिए। देखो 4 और 2 लेता हूँ, 4 और 2 गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। पर यहाँ क्या है? माइनस का 8 चाहिए और यहाँ माइनस के 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या ये ले लेते हैं, माइनस का 4 ले लेते हैं और 2 ले लेते, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और माइनस 4 प्लस 2 कर लेते हैं तो माइनस का 2 बचेगा, आ गया ना? ठीक है, तो माइनस का 4 और 2 लेते हैं। तो इसको हल करके लिखो। हल पहले तो ऐसे ऐसे समीकरण लिख देते, 2x माइनस का 8। देखो देखना जरा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस का 4x प्लस का 2, ऐसे दो संख्या ली मैंने, 4 और 2 है वो, ठीक है, ये x है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। दोनों में से क्या कॉमन लिखा है? x। यहाँ कितना बचा? x माइनस का, देखो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4। अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से लिया 2 कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 4। एक बात मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पे बचा है ना वही का वही यहीं पे बचेगा। हर समीकरण में सेम हो, जो यहाँ बचा है ना सेम का सेम यही का यहीं बचेगा। अब इन दोनों में देखो ये प्लस का चिन्ह है, x माइनस 4 और x माइनस 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिए, x माइनस के 4 कॉमन लिए, तो यहाँ से क्या बचा? x, और यहाँ से क्या बचा? प्लस के 2। अब मैं इसको कर देता हूँ बराबर 0, क्योंकि मुझे 0 का अलग अलग रखना है। एक बार करते हैं, x माइनस 4 के बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 4 के बराबर 0, तो x बराबर, जब 4 माइनस के इधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। और एक बार लेते हैं x प्लस 2 के बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के 2, ठीक है। अब जो मान है ना, ये अल्फा का मान है, ये वाला अल्फा का मान है और ये वाला बीटा का मान है। उन्होंने क्या बोला? जांच भी करनी हमें। ये तो x का मान आ गए, पर हमें क्या करना है? इसने क्या बोला? उन्होंने बोला शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या कर रहे हैं हम? जांच कर रहे हैं, ठीक, ऐसा लिख सकते हो आप कि जांच करने पर, ठीक है। देखो जांच करते हैं, जांच करने में दो बातें देखना, जो एक तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है। पहले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस के बीटा, ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे की ए। अब ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बी क्या होती है, ए क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ।
ध्यान से समझना। ए बी सी कैसे निकालते हैं? मान लो मैंने कौन सी समीकरण लिख दी, जैसे कि 5x², ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 5x² प्लस का 4x माइनस का 6 ले लो। अब यहाँ से हमें को निकालना है ए बी सी, ए बी और सी, इसकी तुलना इससे करनी है। अब इस समीकरण में कैसे निकालेंगे? ए बी सी क्या होता है? देखो, इसकी तुलना हमेशा इस वाले समीकरण से होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c। देखो, ax², 5x², a का मान कितना है? 5। तो हमेशा समीकरण में जो x² का मान होगा वही a का मान होगा। तो बोला bx बराबर 4x, मतलब कि b की जगह क्या है? 4 है। जो x का गुणज होगा वही b का मान होगा, और जो लास्ट में जो बचा है हमारा अचर, वही क्या होगा? c का मान। ये समीकरण पूरी प्लस में होती है। अगर जो माइनस में यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस का मान आएगा, जैसे यहाँ पर माइनस है तो ये वाले माइनस का मान ही आएगा, ठीक है। ऐसे निकालते ए बी सी डी के मान। देखो जरा, तो मैं इसको ऐसे साइड से लिख सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ए बराबर ए बी और सी बराबर क्या है? देखो समीकरण में ए बराबर जो एक्स से गुणज है, एक्स से गुणज कितना? 1, तो ए बराबर 1। और बी बराबर कितना है? बी मैंने क्या बोला था? जो एक्स का गुणा होगा, x² का गुणा ए, और एक्स से गुणा होगा वो बी का मान, तो माइनस कर दो, तो बी बराबर माइनस कर दो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड जरा रुकना। देखो जरा इधर, और सी का मान क्या होगा? जो ये वाली बची जो संख्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, तो क्या होगी? माइनस का 8। तो ए बी सी के मान आपने निकाल लिए होंगे, समझे कि नहीं समझे? अब मैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? जो ये वाला मान था, ये अल्फा का, ये बीटा, इन दोनों में से कोई सा भी एक अल्फा का और एक बीटा का ले सकते हो। मान लो ये अल्फा का मान है और ये वाला बीटा का, इसे हम मान लेते हैं अल्फा का मान, कि अल्फा बराबर 4 है, ये अल्फा, और ये बीटा बराबर माइनस का 2। देखो, अल्फा बराबर 4 रख दिए, प्लस बीटा बराबर माइनस के 2 रख दिए, ठीक है। बी बराबर माइनस के 2, तो ये माइनस पहले और बी की जगह रखे मैंने माइनस का 2 बटे ए का मान कितना है? 1, ठीक है। और 4 प्लस माइनस, जो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 माइनस के 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस के 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाए? 2, और बटे में 1 का कुछ मतलब ही नहीं। 2 बराबर 2 सही है हमारा। तो हमने जांच करी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये होता है शून्यकों का योग, तो हमारा सही निकला। अब निकालेंगे हम, ये हो गया अल्फा वाला। अब निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा होता है सी बटे की ये शून्यकों का योग निकाला। अब ये निकालेंगे शून्यकों का गुणा। देखो जरा, अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, सी का मान माइनस के 8, और ए है, तो ए का मान 1। देखो, 4 का जब माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 8, और ये भी माइनस का 8, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर इतना है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो जाए अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? देखो, ये रहा 4x² माइनस 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखो, हमने ले लिया प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्या? 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखो जरा, ये लिख दिया हल।
4s² माइनस का 4s प्लस के 1। अब देखो ध्यान लगाएं जरा, मैंने क्या समझाया था कि इसका गुणा और इसका गुणा करना है और ऐसे संख्या लेनी है। इसमें देखो, इसमें 4s² है प्लस का माइनस का 4s प्लस का 1। इस 4 का गुणा 1 में करो, कितना आएगा 4, 4 का 4 ही आएगा, और यहाँ पे 4 है। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करे 4 आए, जोड़ घटाव करे तो भी 4 आए। पर यहाँ 4 कैसे, देखो ये चिन्हों का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर माइनस के 4 है ना, तो ऐसी दो संख्या लेनी जिसके अगर जोड़ घटाव करे तो माइनस के 4 ही आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने दोनों माइनस के ले लिया, माइनस का 4s ले लिया, माइनस का 2s माइनस का 2s, तो ये माइनस का 4s तो हो जाएगा। पर क्या मैं इन दोनों का अगर गुणा करूं, माइनस का 2 और गुणा माइनस का 2, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2 और माइनस का 2 ले लेते हैं। हमें ऐसी संख्या लेनी है अगर जिसका गुणा करे तो 4 एकम 4 आए, जिसका गुणा करे 4 आए, जोड़ घटाव करे तो भी 4 ही आना चाहिए। तो संख्या क्या ले लेते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस के 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों गुणा करे 4 आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है, 4s² माइनस का 2s प्लस के 1 है। यहाँ पर देखो हमने ये सही किया कि नहीं किया। अगर आपको चेक करना है तो आप वापस इसको इन दोनों को जोड़ दो, तो ये वाले आ रही क्या, अगर इन दोनों जोड़ने से ये वाला मिल रहा है तो आपका सही है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2s दोनों में कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ से 2s कॉमन, देखो 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा, 1s कॉमन ले लेते 1s बचा, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते, माइनस का 1 ले, 2s ये 25 नहीं ऐसे। देखो यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया, माइनस का 1, तो ये माइनस का बचेगा। मैंने समझाया तो जो यहाँ बचता है ना वही यहीं बचेगा। 2s1 दोनों में कॉमन, 2s माइनस का 1, फिर यहाँ के बचा 2s माइनस का 1, ये 2s ये माइनस का 1 बचा है। अब इसको ले लेते 0 के बराबर। देखो जरा, अब मैंने क्या किया, एक बार 2s माइनस 1 के बराबर 0 लिया, तो 2s इज इक्वल टू ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस 2s के बराबर 0 ले लेता हूँ, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा, तो किसी भी एक अल्फा का मान ले लो, किसी का बीटा का ले लो। मान लो ये अल्फा का मान हो गया, ये अल्फा का मान हो गया 1/2, और ये बीटा का मान हो गया 1/2। अब क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। चलो भाई करो जांच। जांच करने पर देखो जांच कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि पहले अल्फा प्लस बीटा लेंगे, फिर अल्फा डॉट बीटा लेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, मैंने लिया अल्फा, दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a। तो देखो a और b का मान निकालना है, बताओ a का मान क्या होगा, a का मान जो s² का गुणा है 4, और b का मान s का गुणा माइनस का 4, c का मान 1। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 1/2, अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर, देखो b का मान कितना है माइनस का 4, तो ये माइनस और माइनस के 4, a का मान कितना है 4। ठीक है, देखो इन दोनों का योग कितना होगा, देखो 1/2 है तो आधा आधा हो गया, मतलब आधा आधा कितना होगा 1। पर हमेशा याद रखो इन दोनों गुना करो, 2 दूनी 4, इस 2 का गुणा इधर करो, प्लस इस 2 का गुणा इधर करो। ठीक है, एक ऐसा भी होता है कि हर अगर समान है तो ऐसा लिख दो, ऊपर के दोनों योग को जोड़ो तो बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये चिन्ह क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 4/4 बराबर 4/4, 4 से 4 काट दो, इस 4 से 4 काट दो, मतलब 1 बराबर
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखो जरा, अब मैं क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ, जो बच गया ना उसको इधर ले लेते इतने में, इसके आगे का अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बटे के ए। देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। सी का मान कितना है 1 और ए का मान है 4। इन दोनों गुणा करो, 1 का गुणा करेगा तो 1 में, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1/4। ये भी हमारा सिद्ध होगा। अगर बराबर नहीं आता तो हमारा आंसर गलत हो जाए, यहाँ भी बराबर है, यहाँ पर बराबर है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या है कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो जरा ये क्वेश्चन बचे, ये प्रश्न वाली ऐसी है कि इसमें से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत अहम भी प्रश्न वाली है, इसमें से क्वेश्चन आना तय है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो जरा हल, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो आपको है ना ये वाली टर्म ले, अगर कुछ चेंज करके दिखाई दे तो पहले x² आना चाहिए, फिर 4x, पहले x² आना चाहिए, फिर प्लस x आना चाहिए, फिर अचर आना चाहिए, पहले घात 2 आना चाहिए, फिर घात 1, फिर यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। इस वाले टर्म में अगर 6 पहले दे दिया तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया, इसमें पीछे लिख दिया और आगे लिख दिया, तो हमको पहले इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, आप इस 6 का गुणा 3 में करो तो 6 3 18। तो ऐसी दो संख्या लेनी, अगर जिसका गुणा करूँ तो मैं 18 आए, जोड़ या घटाव करूँ तो कितना है, जोड़ या घटाव करूँ तो 7 आए। देखो 6 3 18, 18 आने चाहिए और 7 आने चाहिए। ऐसी दो संख्या लो जिसको अगर गुणा करूँ तो 18 आए और जोड़ घटाव करूँ तो 7 आए। तो 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7। ठीक है, तो 9 और 2 ले लेते हैं, और हमें माइनस का चाहिए, तो 6x² माइनस के 9x प्लस का 2। देखो बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा और माइनस का 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन सकता है, देखो 6 और 3, 3 का गुणा जो होता है तो 3x से कॉमन आ जाएगा, 3x से कॉमन आ गया। यहाँ के बच्चे, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा और x से कॉमन किया 2x, माइनस यहाँ से 3 3 के 9 और x से कॉमन हो गया तो यही बचा। हेलो 2x माइनस ऐसा यहाँ बचना चाहिए, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते, 2x माइनस का 3 कुछ कॉमन है ना उसमें, +1 तो है ना कॉमन सब में, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 मैंने क्या बताया कि जो यहाँ बचता है वो यहीं बचेगा, तो 2x माइनस का 3 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा प्लस के 1। अब इसको ले लेता हूँ मैं बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेता हूँ, एक बार इसके बराबर 0 लेता हूँ। तो मैंने लिया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और एक बार लेते 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देखो 2x ऐसे कैसा, जब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3, ये गुणा का बटन आ जाएगा। ठीक है, देखो 3x जब यह जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो x बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इधर, सही ना। इधर देखो ये माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का आएगा, जब ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3/2 है। ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया, ये हो गया अल्फा का मान हो गया 3/2, और ये बीटा का मान हो गया, ये अल्फा का मान हो गया, ये हो गया बीटा, बीटा का माइनस का 1/3। ठीक है, देखो जरा अब हम करते हैं उसकी जांच। जांच में क्या करना है, पहले शून्यकों का योग लेना है,
फिर शून्यकों का गुणा लेना है, इसमें BCD के मान निकालने हैं। बहुत सरल है जांच। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे जांच करने पर। जांच करने पर लिखते हैं अल्फा प्लस के बीटा होता है माइनस का बी बटे की ए। चलो भाई ए और बी के मान निकालो। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6, बी बराबर बी बराबर देखो क्या पता है एक्स का जो गुणा होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे एक्स का गुणा क्या होगा माइनस का 7 और सी बराबर माइनस का 3। ठीक है, ध्यान देखना है इस वाले समीकरण में देखना है। मैंने पहले समझाया था कि एक्स का मान ये वाला समझाया था नहीं कि जो एक्स से गुणा होगा ए का मान होगा, जो एक्स से गुणा जो होगा बी का मान होगा, जिसके साथ कुछ भी नहीं वो सी का मान होगा। तो बी का मान क्या होगा, एक्स से गुणा जो होगा वो सी का मान ये वाला होगा। ठीक है, चलो रख दो। अल्फा का मान कितना है 3/2, अल्फा का मान 3/2 प्लस का बीटा का मान माइनस का 1/3 बरोबर ये माइनस का बी और माइनस का 7। बी का मान कितना है 7 बटे ए का मान 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 3/2, अब ध्यान से देखो 3/2 ऐसा प्लस माइनस माइनस का 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। देखो अब इस इतने को सोल्व कर रहा हूं मैं, तो 3 दूनी 6, अब 3 का इसमें करो 3 3 की 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर सही 60 आया। सही है ना हमारा सवाल। ये बराबर आ गया 7/6 बराबर 7/6। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणज। देखो जरा ध्यान से देखना शून्यकों का गुणज कैसे निकालता हूं मैं। अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा C/की ए। देखो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है माइनस का 1/2 सॉरी 1/3 और सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 3, ए का मान है 6। अब इनका गुणा कर दो, 3 का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 3 और 2 का 3 में होगा तो 6 बराबर माइनस का 3/6 आगे माइनस का 3/6 माइनस का 3/6। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4u² प्लस का 8u। चलो प्रश्न क्रमांक है हमारा 4th नंबर का। क्या है 4u², इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 4u² प्लस का 8u। देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें ए का मान बी का मान और सी का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। मैं क्या करता हूँ इसको, देखो जरा ध्यान से, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब 4u² प्लस का 8u, देखो इसमें से 4u और दोनों में से क्या करते हैं 4u कॉमन निकाल लेते। 4u कॉमन, यहाँ क्या बचा 4u कॉमन निकाल ले तो खाली u बचा और यहाँ बचा, यहाँ बचा देखो u तो कॉमन हो गया 4 भी हो गया, सिर्फ 2 बचा। इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0। एक बार 4u के बराबर 0 ले लेता हूँ, 4u के इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। एक बार u प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो जब 4 को गुणा में जाएगा तो u 0/4 हो जाएगा, तो 0/4 तो 0 ही होगा, तो u बराबर 0 हो जाएगा। देखो और जब u ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या है समझ में। अगर मैं इसके आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं फिर 4 का 0 हम करेंगे, ऐसी 2 संख्या लेने के तो हर सवाल है ना एक पैटर्न जैसा नहीं होगा, कुछ सवालों में अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, इसलिए ऐसा सवाल दिया उन्होंने। इन दोनों में दिख रहा है कि मुझे 4u कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन ले लिया और इसके पहले 4u के बराबर 0 ले लिया, फिर u प्लस 2 के बराबर 0 ले लिया, यहाँ से u का मान निकाले, यहाँ से u माइनस, तो हम एक का तो इसको ऐसा करते हैं अल्फा बराबर 0 मान लेते हैं
और बीटा बराबर -2 मान लेते हैं। अल्फा का मान ये वाला मान लेते हैं और बीटा का मान ये वाला मान लेते हैं। चलो अब करते हैं हम जांच। जांच करने पर देखो, जांच करने पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी बटे की ए, माइनस का बी बटे में हमें ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। ए का मान कितना है, जो यू स्क्वायर का है -4 है, और बी का मान कितना है, बी का मान है 8, और सी का मान यहाँ कुछ नहीं है, तो सी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अल्फा का मान 0 रख देता हूँ, प्लस बीटा का मान दिया -2, बी का मान 8, सॉरी कुछ गलती हुई क्या मेरे से, नहीं ठीक है अभी तक तो 8, और ए का मान 4, ये -2, 4 से जब ये कटेगा तो ये इधर गया, -2 सही है। ठीक है, तो क्या हो गया, -2 अल्फा प्लस बीटा जब लिया हमने तो -2 आ गया। ठीक है, अब लेते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा सी बटे की ए। ये शून्यकों का योग लिख सकते हो यहाँ पर, अगर चाहो तो हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हो शून्यकों का गुणज, नहीं लिखना है तो भी आपका सही रहेगा। अल्फा का मान 0 डॉट बीटा का मान -2, सी का मान कितना है 0, और ए का मान कितना है 4, सी का मान 0, ए का मान 4। ये मैंने सिर्फ मान उतारे अभी। देखो, 0 का जब किसी भी संख्या में गुणा करें 0 ही आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा छोटा सा सवाल था, अच्छा था। तो प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। पहले का हमने चौथा कंप्लीट कर लिया। अब देखो पांचवा दिया है कि t² माइनस का 15 यानी कि टी की घात 2 माइनस का 15, टी की घात 2 माइनस का 15। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, t² माइनस का 15, मैं क्या करता हूँ कि इसके इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, कि t² माइनस का 15 बराबर 0। जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैंने इसके प्रॉपर के पूरे के मान के बराबर 15 ले लिया। अब जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t² बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 हो गया। अब t बराबर हो जाएगा √15। क्यों, क्योंकि जब वर्ग बराबर को उधर जाता है तो ये अंडर लगता है, रूट लग जाता है, सामने वाली संख्या पर वर्गमूल हो जाता है। देखो, जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मेरी बात समझो, यहाँ समझो, ध्यान समझो। जब t² है ना, जब उधर गया तो क्या माइनस का भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, तो आएगा प्लस और माइनस के दोनों को। जब भी उधर जाएगा तो अंडर रूट का प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हम एक बार t का मान प्लस का ले लेते हैं और एक बार t का मान माइनस में ले लेते हैं। ये माइनस का 15 है। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, t का मान माइनस में ले लिया और एक बार t का मान एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। अब करते हैं जांच। देखो, जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे की ए। यहाँ पे ए का मान निकालो, बी का मान निकालो और सी का मान निकालो। ए का मान कितना है 1, बी का मान है नहीं कुछ, सी का मान है 84 माइनस का 15। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है √15, ये प्लस बी का मान कितना है, बीटा का मान कितना है माइनस √15, माइनस बी 0 और ए का मान 1। देखो, ये प्लस का जब ये माइनस होगा ऐसा हो जाएगा √15 माइनस प्लस माइनस का √15 इज इक्वल टू 0 का 0 हो जाए। 0 में किसी संख्या भाग देगा 0 आएगा,
ये √15 में से √15 गए तो कुछ नहीं बचा, 0 बचे, 0 का मान 0 आ गया। अब निकालते अल्फा डॉट बीटा सी बटे की ए। अल्फा का मान कितना है, √15 डॉट बीटा का मान √15 माइनस का √15, सी का मान कितना है, माइनस का 15 और ए का मान है 1। देखो जब अंडरूट का गुणा करेंगे तो 1 15 आएगा। जैसे समझा करो इसका कैसा होता है। मान लो जैसे मैं अगर √5 का गुणा √5 में करूँगा तो इसका सीधा सीधा 5 आएगा। कैसे, देखो √5 का जब √5 में करूँगा तो 5 गुणा 5 हो जाएगा और 5 × 5 25 हो जाता है। या तो फिर ऐसा समझो, जब रूट के अंदर का जो 2 अंक सेम है तो किसी एक बाहर आ जाता है तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अंडरूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्ग होता है 5, 5 का वर्ग और ये अंडरूट इससे से कट जाए तो 5 ही आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर रूट के अंदर अगर जो दोनों सेम संख्या है तो एक संख्या लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, √15 सिर्फ 15 और ये माइनस का माइनस और ये भी माइनस का 15 जो इधर दिया है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। दोनों हमने सोल्व कर लिए, ये वाला भी सोल्व हो गया, ये वाला भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। चलो VI 6 नंबर का है हमारा का 3x² माइनस का x माइनस का 4। हल 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसको कैसे करेंगे। देखो जरा, इसमें वही वाली जो शुरू में हमने टेक्निक लगाई थी वही करनी है। हम करेंगे 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12। हम ऐसी संख्या लेनी है अगर जिसका मैं गुणा करूँ तो 12 आए और जोड़ घटा करूँ तो x आए। तो हम क्या करते हैं, 4 3 12 यानी कि 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो लिखते हैं 3x माइनस का 4x प्लस का 3x। देखो ये मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस है और माइनस तभी आएगा जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। और माइनस का 4, जब माइनस का 4x का माइनस का 4 में प्लस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x ही कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x लिया, यहाँ से बचा 3 और x² है तो एक x कॉमन लिया तो एक तो बचा ना, यहाँ से 4 बचा, x कॉमन ले लिया मैंने प्लस के, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक कॉमन लिया तो 3x ऐसा बचा, माइनस का 4 बचा। 3x माइनस का 4 और 3x माइनस का 4 दोनों में कॉमन है तो दोनों में ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, 3x माइनस का 4 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस के 1। ठीक है, अब इसके बराबर रख दिया 0। तो एक बार 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब देखो 3x बराबर, जब ये माइनस का जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा तो x बराबर ये आएगा 4/3, 4/3। x बराबर, जब ये माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा तो x बराबर 1। ठीक है, देखो अब करते हैं हम उसकी जांच करने पर जांच कैसे करेंगे। जांच हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटे कि a। यहाँ से a और b के मान निकाल लेते हैं, a b और c, a b c के मान निकालते हैं। देखो a का मान क्या है, जो x² का मान है 3, b का मान x का माइनस का 1 और c का मान माइनस का 4। ठीक है, हाँ सही है। अल्फा का मान कितना है, 4/3 और बीटा का मान है a प्लस का 1 बराबर b का मान है माइनस का 1 तो माइनस का 1 और a का मान है 3। ठीक है,
कुछ मिसिंग हो रही है। ए का मान 3, बी का मान सी का मान है, इसका बी बटे की ए बटे 3। सही तो आ रहा है मेरा, 4 बटे का 3 अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग 4 बटे 3, इसका मान लेंगे 3, 3 का 4 3 7 आने चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ गलती हो गई थी मेरे से, ये मैंने x प्लस 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 लेना था ना, तो x प्लस 1 होगा तो इधर आएगा x माइनस का आएगा, x जो x का मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब इसको सही से कर लेना, x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 है, अर्थात कि बेटा का मान यहाँ भी माइनस ही आएगा। ठीक है, अब सही है। देखो 4 ऐसा कैसा, और ये 3 गुणा ले लेते, 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3। ठीक है, इसका लेते 3 का ऐसा ऐसा किया मैंने, 4 तो ऐसा ऐसा, 4 के बटे में तो ऐसा ही हो, 1 के बटे में नहीं तो 1 में गुणा कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 बटा 3, 4 में 3 गया तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब करते हैं अल्फा डॉट बीटा, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इधर देख लो, अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा सी बटे की ए। अल्फा का मान है 4 बटे का 3 और बीटा का मान है माइनस का 1, सी का मान है माइनस के 4 और ए का मान है 3। ये रहा, देखो जब 4 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 4 बटे का 3, ये बराबर आ जाएगा, ये भी माइनस का 4 बटे 3 ही है, ये आ गया बराबर, ये हमारा आंसर हुआ। हमने प्रश्न क्रमांक 1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखो ये उसका उल्टा हो गया, अब हमने क्या किया था, इस समीकरण से अल्फा और बीटा का मान निकाले थे, अब अल्फा और बीटा समय ये वाली समीकरण निकालना है। ठीक है, उल्टा करना है, कि पूछा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात करना, ये बहुपद थे, हमने इसे शून्य निकाले थे, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है, शून्यकों तथा गुणन अल्फा डॉट बीटा ये दिया है, मतलब कि जो पहला मान है शून्यकों का योग है और दूसरा मान अल्फा शून्यकों का गुणज है। ठीक है, क्रम से दी गई है, तो ये वाला हमें बहुपद मतलब कि ऐसे निकालना है, सेम उल्टा हो गया, इससे हमने अभी शून्य ऐसे शून्य निकाले, अब इससे ये वाले निकालेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, देखो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला 1 बटे 4 और एक माइनस का 1, तो इन्होंने क्या पहले दिया है कि अल्फा, एक तो अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा डॉट बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं मान लूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटे 4 है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और एक अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस का 1 है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है, हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा, ये समीकरण होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1 बटे की 4 प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दिया माइनस का 1। ठीक है, देखो जरा मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर तो ऐसा ऐसा रहता है, माइनस का 1 बटे 4 वैसा ऐसा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। देखो बट्टा में 4 नहीं रखना है, तो 4 से पूरे इसमें भाग देते थे, पूरे बहुपद में 4 से क्या करते, भाग नहीं देते, गुणा कर देते, ताकि ये कट जाएगा, 4 से गुणा करने पर देखो जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो यह 4x स्क्वायर माइनस का, अब 4 से इसमें करेंगे, यहाँ कुछ गलत करेंगे मैं, हाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बटे 4 पर x भी तो रखना है, हमें x में आएगी ना समीकरण में x, तो 4 का 4 में कट जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा आएगा
पूरा लिख देता हूँ मैं। 4 का जब करेंगे तो 1/4x आएगा, माइनस का 4 का इसमें भी होगा, 4 का तीनों का ना, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये फाइनली हमें बचेगी 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, दिख रहा है नहीं? चलो अब पढ़ते हैं दूसरा वाला, बस इसका इस छोटा सा है ये तो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट 2 और 1/3 सेकंड वाला दिया है, रूट 2 और 1/3, रूट 2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है रूट अंडर रूट का अंदर 2, और अल्फा डॉट बीटा बीटा दिया है 1/3। देखो द्विघात समीकरण इस सब में ऐसा ही लिखना, सेम का सेम कॉपी। द्विघात समीकरण फिर लिखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है, एक बार ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगी। होती x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा डॉट बीटा। एक बार अल्फा प्लस बीटा के साथ x से लेना और अल्फा बीटा लेना है। ठीक है, रखो मान, सिर्फ मान ही रखना, इसमें कुछ नहीं करना है। x² का x है कैसा ही है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान दिया अंडर रूट के 2x, अंडर रूट का 2, और ये x प्लस का अल्फा प्लस बीटा 1/3। अब 3 बटे में दिया ना, तो क्या करते हैं, 3 से पूरे बहुपद में गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से पूरे बहुपद में गुणा करते हैं। 3 से जब यहाँ गुणा होगा, या तो आप ऐसा लिख सकते हो, पूरा का ऐसे लिख लेना, पहले 3x² माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1/3। अगर जिसको समझ में नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है उसको अच्छी बात, फिर 3 का इसमें करना, 3x² रूट के अंदर 3 का इसमें करो, 3 रूट 2x प्लस का 3 का इसमें करो 3/3। ठीक, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस का 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 0√5, मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 दिया और अल्फा डॉट बीटा √5 दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 0 दिया और अंडर रूट 5 दिया है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0 और अल्फा डॉट बीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 5। द्विघात समीकरण लिखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण होगी हमारे x², पहले लेंगे x², फिर माइनस का अल्फा प्लस बीटा किसके साथ, x के साथ, फिर प्लस होगा अल्फा डॉट बीटा। तो x² तो ऐसा ऐसा ही रहेगा। देखो इसका जब 0 लूंगा मैं पूरा का पूरा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 चलो लिख देता हूँ पूरा पूरा, अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा अंडर रूट 5। तो पूरा पूरा 0, 0 में किसी संख्या का 0 हो जाएगा, तो x² पूरा 0 हो गया, प्लस के कितने बच्चे अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को वापस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो जरा हम कितने नंबर, तीसरे नंबर पर आ गए, तो ये वाला हो गया, ये वाला देखो कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 दिया और अल्फा डॉट बीटा का मान भी 1 दिया है। दोनों का मान 1 1 दिया है। लिखो जरा हल, क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है और अल्फा डॉट बीटा का मान भी 1 दिया है। द्विघात समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगा,
द्विघात समीकरण होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा। एक्स स्क्वायर तो ऐसा ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना, एक एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान भी एक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हम चाहे तो अगला यहाँ लिख सकते हैं। चलो अगले पेज में लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 और 6 दो क्वेश्चन और बचे, ये भी देख लो। पांचवा है कि माइनस का 1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 है और 1/4 है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 दिया और अल्फा डॉट बीटा 1/4 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 1/4 और अल्फा डॉट बीटा का मान हो जाएगा 1/4। लिखो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है कि एक्स स्क्वायर में, अब तो आपको याद हो गई होगी कि एक्स स्क्वायर लेना, फिर माइनस लेना, अल्फा प्लस बीटा लेना है, फिर एक्स लेना है प्लस का अल्फा डॉट बीटा लेना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस का 1/4 एक्स प्लस का ये हो जाएगा 1/, अल्फा डॉट बीटा कितने 1/4। ठीक है, अब देखो जरा मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर तो ऐसा ऐसा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1/4 एक्स 1/4। अब बटे में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो मैं करता हूँ 4 से गुणा कर देता हूँ। 4 से किया गुणा, अब जब 4 से यहाँ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, जब 4 का यहाँ गुणा करूँ 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 4x। जब 4 का यहाँ करूँ 4 से 4 कट जाए सिर्फ बचेगा 4। सॉरी देखो जरा, यहाँ जब मैं 4 का गुणा करूंगा 4 से 4 कट जाएगा तो एक ही बचेगा ना। क्या कर रहा हूँ यार मैं, देखो जब यहाँ 4 करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 का इधर गुणा करें तो 4 से 4 कट जाएगा सिर्फ बचेगा x। जब यहाँ भी 4 से 4 करूंगा तो एक ही बचेगा, ये आएगा कुछ। ठीक है, बाकी आप देख लेना। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 4 और 1। वी आई का है 4 और 1। देखिए लिखते हैं हल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है 4 दिया, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है और अल्फा डॉट बीटा दिया है 1। हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस का अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 1। तो यही समीकरण इससे सीधे सीधे मिल गए, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारे प्रश्न वाली 2.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो 2.2 के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इसके भी 6 कर। इसके अगले वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में प्रश्न वाली 3.1 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।